स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 21 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2024 में भारत का वस्तु निर्यात लगभग 1% घटकर कितना बिलियन डॉलर हो गया है? ए 35.05 बिलियन डॉलर, बी 38.01 बिलियन डॉलर, सी 40.08 बिलियन डॉलर या डी 58.06 बिलियन डॉलर। राइट आंसर है ऑप्शन बी 38.01 बिलियन डॉलर। देखिए, दिसंबर 2024 में भारत का वस्तु निर्यात लगभग 1% घटकर 38.01 अरब डॉलर रहा, जो दिसंबर 2023 में 38.39 अरब डॉलर था। इस अवधि में आयात 4.9% बढ़कर 59.95 अरब डॉलर हो गया, जिससे व्यापार घाटा 21.94 अरब डॉलर पर पहुंच गया। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए? ए 55 लाख, बी 60 लाख, सी 65 लाख, डी 70 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन सी 65 लाख। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण आबादी को संपत्ति स्वामित्व कार्ड प्रदान करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए, जो ग्रामीण परिवारों को कानूनी स्वामित्व प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपत्ति दस्तावेजीकरण की समस्याओं का समाधान करना ग्रामीणों को सशक्त बनाने, उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर पूंजी का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। इस योजना के तहत उन्नत ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है और कानूनी संपत्ति दस्तावेज प्रदान किए जाते हैं, जिससे लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस देश के साथ फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए जापान, बी सिंगापुर, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम। राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। देखिए, ओडिशा सरकार ने सिंगापुर के साथ फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता किया। यह फिनटेक हब भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। ओडिशा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क GFTN के साथ की गई। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने और इंटरनेट की गति में सुधार करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च किया है? ए NBM 1.0, बी NBM 2.0, सी राष्ट्रीय इंटरनेट मिशन या डी डिजिटल कनेक्टिविटी मिशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी NBM 2.0। देखिए, दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने और इंटरनेट की गति में सुधार करने के लिए NBM 2.0 लॉन्च किया, जबकि संचार साथी ऐप का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने, कनेक्शन प्रतिबंधित करने और खोए हुए उपकरणों को ब्लॉक करने की अनुमति देकर दूरसंचार सुरक्षा को बढ़ाना है। 17 जनवरी 2025 को दूरसंचार विभाग DOT ने भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी और सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण पहलों का अनावरण किया: राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन NBM 2.0 और संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में महान निर्देशक डेविड लिंच का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? ए खेल, बी फिल्म निर्देशन, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी फिल्म निर्देशन। देखिए, हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक और लेखक डेविड लिंच का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। आधुनिक सिनेमा के सच्चे दूरदर्शी लिंच ने अपनी विशिष्ट अति यथार्थवादी शैली और मानव स्वभाव और अवचेतन के अंधेरे पहलुओं की खोज के साथ फिल्म उद्योग में क्रांति ला दी। उनके काम, जो अक्सर विचित्र और परेशान करने वाले कथानकों में डूबे रहते थे, ने हॉरर और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर दोनों शैलियों पर एक अमिट छाप छोड़ी। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट से अपनी पहली उड़ान में किसे कक्षा में पहुंचाया है? ए मानव अंतरिक्ष यात्री, बी प्रोटोटाइप उपग्रह, सी स्पेस स्टेशन मॉड्यूल, डी रोबोटिक लैंडर।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटोटाइप उपग्रह। देखिए अमेजन के जेफ बेजोस द्वारा स्थापित एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को अपनी पहली परीक्षण उड़ान पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी जॉन ग्लेन के नाम पर रॉकेट ने एक प्रोटोटाइप उपग्रह को कक्षा में पहुंचाया। यह प्रक्षेपण कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि यह स्पेस एक्स, नासा और अन्य एरोस्पेस दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष अन्वेषण में आगे बढ़ रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर रमन सिंह, बी प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, सी डॉक्टर कृष्णा कुमार, डी प्रोफेसर राधा शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। देखिए प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आरआरआई में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम की प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्य हैं, को कैम्ब्रिज यूके में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी अफगानिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश के संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने का प्रस्ताव दिया है। यह परिवर्तन देश की धार्मिक राजनीतिक धारा को मजबूती देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने किस राज्य के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। देखिए भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली, जो राज्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण विकास है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया है? ए भारत, बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया, डी इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। देखिए भारत ने हाल ही में अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया, जो देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 21 जनवरी 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर क्वेश्चनों को देखा। अब हम अपने जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसको हम एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो वह लॉन्च की है बांग्लार बारी आवास योजना। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो वह जीता है रियल मैड्रिड ने। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो वह हरियाणा राज्य के पूर्व सीएम थे। अगला प्रश्न है, भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी को। अगला प्रश्न है, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है दोहा में। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो वह बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अगला प्रश्न है, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है गोवा में। अगला प्रश्न है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो वह 39वीं रैंक है। देखिए अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो वह लगाया है 6.6% का। अगला प्रश्न है, भारत ग्लोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह किया जाएगा नई दिल्ली में। देखिए अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सशस्त्र बल झंडा दिवस CSR कॉन्क्लेव के 6ठे संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वह करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? तो वह किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो वह किया गया लखनऊ में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है अरुणीश चावला को।
देखिए अगला प्रश्न है, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता? तो वह जीता है रजत पदक। देखिए अगला प्रश्न है, स्लाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो वह किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 श्रेणियों में कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? तो वह किया है टोटल 17 बच्चों को। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो वह कर रहा है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो वह किया गया है यूएसए का। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो वह किया गया है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो वह की है अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओशिनियाई देश टोंगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है एसाके वालुएके को। अगला प्रश्न है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो वह प्रदान किया है गगन गिल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को किस देश के राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वह भूटान में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एसबीआई का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया राम मोहन राव अमारा को। देखिए अगला प्रश्न है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एचएसबीसी इंडिया ने एचएसबीसी ताज क्रिकेट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वह की है इंडियन होटल कंपनी के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो वह किया गया है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो वह प्रदान किया गया है स्ट्रीन किरे को। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।